टाइप्स ऑफ सेल वॉल की बात कर लेते हैं। टाइप्स या लेयर्स ऑफ सेल वॉल, टाइप्स या लेयर्स ऑफ सेल वॉल, सेल वॉल की लेयर और टाइप्स में क्या फर्क है और किस किस टाइप की होती हैं। तो याद रखिएगा, सबसे पहले तीन चीजें बात याद रख लें कि तीन हमारे पास जो है वो अमूमी तौर पे लेयर्स होती हैं सेल वॉल की। अब मैं सबसे पहले लिखता हूं मिडिल लैमिला, क्या लिखा मैंने, मिडिल लैमिला। दूसरा क्या लिखा है, प्राइमरी सेल वॉल, दूसरी क्या लिखिए प्राइमरी सेल वॉल। और तीसरी क्या लिखूंगा, सेकेंडरी सेल वॉल, शॉर्ट में लिखा है SEC फॉर व्हाट, फॉर सेकेंडरी। तो सेकेंडरी सेल वॉल भी आ गई। अच्छा अब सुनते जाओ मेरी बात को, बात यहाँ खत्म नहीं हुई है, बात सुनते जाओ। बात क्या है भाई, बात क्या है, बात यह है कि मिडिल लैमिला जो है, मिडिल लैमिला वो किस तरफ और कैसे मौजूद होती है। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू मेक अ सेल वॉल, सेल बनाता हूं मैं आपके पास यहां पर। देखो सबसे पहले याद रखना कि हमारे पास इस तरह से ठीक हो गया। अब सेल्स फॉर एग्जांपल आपके पास ये तीन सेल बने हुए। अब इन तीन सेल के अंदर जो मैंने रेड से बनाई हुई है वो तो एक लेयर हो गई। अब एक दूसरी लेयर समझें, दूसरी लेयर ये रही, ये पर्पल से दूसरी लेयर बन रही है, यहां पर भी पर्पल से एक दूसरी लेयर बन रही है। And now I'm finally going for the third layer. अब आपने एक चीज नोट की है यहां, मैं इसको लेबल भी करने लगा हूं कि बल्कि एक और फाइनल लेयर बनाता हूं, उसके बाद आपसे एक चीज नोट करवाता हूं। ठीक हो गया, अब ये लेयरिंग्स बन गई, अब पूरे पूरे हमारे सेल तैयार हो गए। अब इनको समझते जाइए। देखिए जो रेड वाली लेयर है ना, बाहर वाली लेयर, जो रेड वाली लेयर है, ये है प्राइमरी सेल वॉल। जो सबसे बाहर वाली रेड लेयर है उसको हम कहते हैं प्राइमरी सेल वॉल। उसके अंदर जो पर्पल वाली हमने ये बनाई हुई है, ये है सेकेंडरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल अंदर वाली लेयर। ठीक हो गया। और तीसरी चीज क्या है कि ये जो ब्लू वाली आपके पास बीच में है, इसको हम कहते हैं मिडिल लैमिला। क्या नाम देते हैं, मिडिल लैमिला। और फाइनली जो ये वाला पोर्शन है, दिस वन, ये वाली जो जगह है, ये आपके पास आ गई आपकी सेल मेम्ब्रेन। तो अब देखो, इनको देख के आपको अंदाजा हो जाएगा कि पहली आउटर मोस्ट लेयर कौन सी है, उसके बाद कौन सी बनती है, एंड मिडिल लैमिला जिसको मिडिल के नाम से रेफर कर रहे हैं वो किस जगह मौजूद होती है। नाउ यू आर श्योर के, और आपको पता भी, क्लियर भी हो गई बात कि दो सेल्स के दरमियान में जो सीमेंट का काम करने वाली लेयर होती है उसको हम मिडिल लैमिला का नाम देते हैं, बिकॉज इट इज प्रेजेंट इन बिटवीन द टू लेयर्स ऑफ द सेल। तो एक सेल ये हो गया, दूसरा सेल हो गया, तीसरा सेल ये हो गया। जो रेड वाला आउटर मोस्ट सेल है, आउटर मोस्ट सेल, ये लेयर कहलाएगी प्राइमरी, आउटर मोस्ट लेयर रेड वाली प्राइमरी। उसके अंदर बनेगी सेकेंडरी, उसके अंदर होगी सेल मेम्ब्रेन। ये तीन बातें क्लियर। अब एक सेल ये रहा, दूसरा सेल ये रहा, तीसरा सेल ये रहा। इस सेल को इस सेल के साथ जोड़ने के लिए, स्टैक करने के लिए सीमेंट का काम करती है कौन, मिडिल लैमिला, ये ब्लू वाली बीच में जो मौजूद है। भाई बच्चों क्लियर हुई मेरी बात, आज से बेटा क्लियर हुई बात, ये बात मेरी क्लियर हुई। मैंने क्या बताया, पहली प्राइमरी, उसके अंदर सेकेंडरी, उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन, एंड इन बिटवीन द टू सेल्स और थ्री सेल्स और डिफरेंट एडजेसेंट सेल्स वी हैव एडिशनल लेयर ऑफ सेल वॉल, जिसको हम नाम देते हैं मिडिल लैमिला। अच्छा लैमिला पता है किसको कहते हैं, लैमिला का वर्ड बायोलॉजी में इस्तेमाल होता है परत के लिए, लेयर के लिए, किसी चीज की लेयर के लिए वर्ड इस्तेमाल होता है लैमिला। अब याद रखो एक बात कि दो डिफरेंट सेल्स के दरमियान में जो लेयर है, परत है, उसको हम कहते हैं लैमिला। लैमिला परत को कह रहे हैं, तो वो चूंकि दो के दरमियान में, इसलिए हम किसको कह रहे हैं, मिडिल लैमिला, मिडिल लैमिला का नाम दे रहे होते हैं। मेरी बात क्लियर हुई सारे बच्चों को।
हाँ भाई, सारे बच्चों को बात क्लियर हो गई। अब जरा मैं इसकी कंपोजिशन पे एक करके आता हूँ कि किस किस चीज से बनी हुई होती है, बिकॉज वी नीड टू मेक श्योर कि हमें पता हो कि हर लेयर, एक तो पोजीशन क्या है उसकी, वो किस किस जगह पे लोकेटेड है, और दूसरी बात ये कि उस लेयर की कंपोजिशन क्या है, वो लेयर किन किन चीजों से बनी हुई है। मेरी बात क्लियर हो गई यहां तक? अब बात समझते जाओ। देखो बच्चों, मिडिल लैमेला जो है, चूंकि उसका काम चिपकाने का है, चिपकाने का, दो सेल्स एक के ऊपर एक चिपकाने के इस्तेमाल में आ रही है वो, तो ये बनी हुई होती है आमतौर पे किससे? पैक्टिन नामी कंपाउंड से और सेल्यूलोज से। ना व्हाट इज अ सेल्यूलोज? सेल्यूलोज दरअसल हमारे पास क्या है? सेल्यूलोज इज अ पॉलीमर ऑफ कार्बोहाइड्रेट ऑफ शुगर। अच्छा, पॉलीमर क्या होता है, जरा इसको भी एक नजर देख लेते हैं ताकि आपको अल्फाज का भी समझ में आ जाए। पॉलीमर, मोनोमर, ठीक है। पॉली का बायोलॉजी में मतलब होता है मैनी, बहुत सारे, ठीक, और मोनो का मतलब होता है वन। मैंने उस दिन आप लोगों से शायद पूछा था कि आप लोगों को बायोलॉजी की या साइंस की गिनती आती है? आप लोगों ने बताया था जी आती है, मोनो, डाई, ट्राई। तो मोनो मीन्स वन एंड मोर देन वन मीन्स मैनी, मल्टीपल, पॉली का वर्ड यूज करते हैं। और मर जो है ना, मर, द वर्ड मर इज यूज्ड फॉर यूनिट, मैनी यूनिट्स और वन यूनिट, वट एवर यू लाइक, आप वर्ड यूज कर सकते हो, मैनी यूनिट्स या वन यूनिट। अब मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं कि मुझे घर बनाना है, एक इमारत बनानी है। उस इमारत को बनाने के लिए मुझे ब्लॉक्स की जरूरत पड़ेगी, ब्लॉक्स की। एक ब्लॉक हो जाएगा मोनोमर, कई सारे ब्लॉक्स जो मिलके जो अब घर बना रहे हैं वो बन जाएंगे पॉलीमर, यानी बहुत सारे यूनिट्स ऑफ ब्लॉक्स मिलके एक बहुत बड़ा प्लॉट या जगह बना रहे थे। ठीक हो गई? अच्छा, ये तो बात हो गई एक तरफ। अब आ जाते हैं मोनोसेक्राइड्स के ऊपर। मोनोसेक्राइड क्या है? शुगर, ग्लूकोज, जिसको हम कहते हैं अपनी जबान में। ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जो है वो मोनोमर है। ग्लूकोज जो पीते नहीं है रमजानों में, ग्लैक्सोस डी ग्रीन वाला डब्बा डाल के, ग्लूकोज का एक यूनिट, ग्लूकोज एक यूनिट है। बहुत सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स मिलते चले जाएंगे, बहुत सारे, तो ये बन जाएगा पॉलीमर ऑफ व्हाट? ऑफ ग्लूकोज, ऑफ शुगर। तो एक ग्लूकोज, एक ग्लूकोज, 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 बहुत सारे ग्लूकोज मिलके एक बहुत बड़ी चेन बना लेंगे किसकी? शुगर की, ग्लूकोज की। दैट इज नोन एज अ पॉलीमर ऑफ शुगर, ऑफ ग्लूकोज। तो जो सेलुलोज है ये भी क्या है? ये पॉलीमर है ऑफ व्हाट? ऑफ ग्लूकोज। मैं क्यों इतना फोकस कर रहा हूं सेलुलोज के ऊपर कि ये एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा कंपाउंड है कि इसका जिक्र बहुत बार आपको मिलेगा, पूरी जिंदगी मिलेगा। तो सेलुलोज क्या है? सेलुलोज एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो नेचर में मौजूद होता है। ये हमारे प्लांट्स की सेल वॉल को बनाता है। यानी प्लांट्स की सेल वॉल के बारे में अगर कभी सवाल पूछा जाए कि इज मेड अप ऑफ डैश, तो खट करके आपने जवाब देना है सेलुलोज। तो सेलुलोज इटसेल्फ इज व्हाट? इट इज अ पॉलीमर। पॉलीमर मींस मेनी यूनिट्स ऑफ व्हाट? शुगर, ऑफ ग्लूकोज। मेरी बात समझ गए सारे बच्चे यहां तक? ये बात क्लियर हो गई सबको? अब देखो आगे बात चलती है। अब हमारे पास नेक्स्ट चीज आ गई प्राइमरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल दरअसल बनी हुई है किससे? प्राइमरी सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। ये मेजर कंपाउंड है जिससे सेल वॉल बन रही है, सेल वॉल बन रही है। आगे चलें। अब सेकेंडरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल जो अंदर की सेल वॉल है, यानी प्राइमरी के बाद जो अंदर की लेयर आती है, वो किस चीज से मिलकर बनी हुई है? तो हम कहते हैं कि ये एक कंपाउंड से मिलकर बनती है यूजुअली, जिसको हम लिग्निन कहते हैं, या फिर एक और कंपाउंड होता है उसको हम कहते हैं टेनिन्स। क्या होता है? लिग्निन एंड टेनिन। अब एक बात याद रखिएगा हमेशा, प्लांट जितना ज्यादा पुराना होता जाता है ना, पुराना, ओल्ड, उतना ज्यादा उसके सेल्स, उसकी बॉडी, उसका स्ट्रक्चर हार्ड होते जाते हैं। ये चीज आपने अपनी जिंदगी में एक्सपीरियंस की होगी। आपके घर के बाहर कोई भी दरख्त लगा हुआ है, नीम का हो, किसी का भी हो, दरख्त तो बहुत मजबूत है ना, बड़ा सा। जब वो छोटा था तो वो बिल्कुल ग्रीन कलर की मामूली सी डंडी टाइप का था कि उसको पानी नहीं मिलता था तो गिर जाता था, ठीक है।
आहिस्ता 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 वो ग्रो करता चला गया और उसके तने मजबूत हो गए, इतने हार्ड हो गए कि आप उसको मारो पीटो कुछ भी करो वो टूटता ही नहीं उसका तना। तो जितना ज्यादा प्लांट ओल्ड होता जाता है उतने ज्यादा उसके सेल्स भी पुराने होते जाते हैं और सेल के साथ एक और एडिशनल लेयर आती चली जाती है, इसको हम सेकेंडरी सेल वॉल कहते हैं। ये एक डिफरेंस है जो आपने हमेशा याद रखना है। वो डिफरेंस ये है कि जितना सेल, जितना प्लांट यंग होता है उतना उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक लेयर होती है, होती प्राइमरी। और जैसे जैसे प्लांट ओल्ड होता जाता है तो उसके सेल के ऊपर एक और एडिशनल लेयर आ जाती है जिसको हम सेकेंडरी सेल वॉल कहते हैं। तो यंग प्लांट्स सिर्फ प्राइमरी सेल वॉल, ओल्ड प्लांट्स प्राइमरी प्लस सेकेंडरी सेल वॉल। अब देखो सेल वॉल इतनी मजबूत लेयर है सेल के अतराफ में, तो जितनी ज्यादा वो ऐड होगी उतना सेल भी मजबूत होगा और ओवरऑल पूरा प्लांट का स्ट्रक्चर भी मजबूत होगा। और इसको एडिशनल मजबूती देने के लिए हमारे पास प्लांट रिलीज क्या करता है, लिग्निन्स और टैनिन नामी दो एडिशनल कंपाउंड। क्लियर हो गई बात? जितना ज्यादा लिग्निन और टैनिन होता है सेकेंडरी सेल वॉल के अंदर उतनी मजबूत सेल वॉल बनती है। बहुत सिंपल बात। प्राइमरी सेल वॉल इन यंग प्लांट्स, सेकेंडरी सेल वॉल इन ओल्डर प्लांट्स, जो आपके पास ज्यादा ओल्ड प्लांट हो, पुराने प्लांट्स होते हैं, ठीक है। और सेकेंडरी सेल वॉल का फायदा क्या होता है? सेकेंडरी सेल वॉल का फायदा ये होता है कि वो एडिशनल सपोर्ट देते हैं प्लांट को। मेरी बातें क्लियर हो गई? अच्छा, अब तो ये तीन सेल वॉल की लेयर्स हो गए और तीन सेल वॉल की लेयर के अंदर तीन एडिशनल काम हो गए जो जो इनकी कंपोजिशन है, जिन चीजों से मिलकर बने हुए हैं। क्लियर है बात? अब आ जाते हैं सेल वॉल के फंक्शन के ऊपर कि सेल वॉल का फंक्शन क्या होता है।